राजस्थान के अपने एक छोटे से गांव में किशोर लगभग 6 साल बाद आया और आने का कारण भी कोई और नहीं था बल्कि उसके पिताजी की मौत थी। वो उसी गांव के सरपंच भी थे। पिताजी की मौत अजीब ही हालात में ही हुई थी, ना ही दिल का दौरा था और ना ही कोई एक्सीडेंट। जब किशोर को गांव से परिवार का फ़ोन आया तब वो शहर में ऑफिस के किसी मीटिंग में था और उतना ही सुनते ही वह तुरंत अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ा। अब भी उसका दिमाग एक बात में ही जा रहा था कि पिताजी इतने तंदुरुस्त थे तो फिर ये हुआ कैसे। किशोर के लिए ये सब बेहद अजीब था, पर गांव वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं। पिछले कुछ 8-10 महीनों से गांव में बहुत मौतें हो रही थी। हैरानी की बात यह थी कि सब लगभग एक ही जैसी मौत मारे गए थे। गांव का माहौल पहले से काफ़ी अलग हो चुका था। अब हवाओं में पंछियों की मीठी आवाज़ नहीं बल्कि खौफनाक डर था, और अब गांव की हवा अजीब आवाज़ों के साथ चल रही थी। किशोर ने इसका कारण जानने की बहुत कोशिश की, ऐसा क्यों हो रहा है जो तकरीबन 1 साल में गांव पूरा बदल गया है। इतनी भयानक मौतें हो रही हैं। उसने सबसे पूछने की कोशिश की पर कोई उसके जवाब का उत्तर नहीं दिया। गांव भी छोटा था, यहीं कोई सिर्फ 300 घर थे, और तभी उस गांव में सबसे उम्र में बड़े काका ने पूरी कहानी बताई। आज से तकरीबन 2 साल पहले इसी गांव में रहने वाले किशन को मधु से प्यार हो गया था। दोनों दुनिया में छुप छिप कर एक दूसरे से मिलते थे। गांव वालों को सब कुछ मालूम था। पूरे गांव वालों ने कई बार दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर दोनों मानने नहीं वाले थे। एक दिन गांव वालों ने दोनों को उस वक्त पकड़ा जब दोनों खेत में एक दूसरों में खोए हुए थे, और उसके बाद दोनों इस गांव के लोगों उनके गुस्से, जात पात, धर्म न जाने कितने चीज़ों का शिकार हुए, और दोनों को पंचायत में पेश किया गया। जिंदर पंचों का फैसला यही था कि दोनों को पूरे गांव के सामने पेड़ से लटका कर मार दिया जाए। कुछ बड़े लोग भी थे जो इस फैसले के खिलाफ थे और उन्हें बचाना चाहते थे, पर आधे से ज़्यादा गांव बस उनकी मौत का तमाशा देखना चाहता था। मरते मरते उस लड़के ने कसम खाई थी कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, और उसके मौत के बाद एक के बाद एक इस गांव में रहस्यमयी तरीके से मौत होती गई। किशोर ने सोचा था और शहर में आया था, इसलिए उसने इन बातों पर विश्वास नहीं किया था। उसने घर पर नज़र रखनी शुरू कर दी जहाँ की वो लड़की रहती थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। उस काका को उस घर पे घूमते हुए देखा जिस काका ने उसे ये कहानी बताई थी। तकरीबन 1 हफ्ता ये चलता रहा। रोज रात काका उस घर में जाते, और फिर एक रात जब काका उस घर में गए और बहुत देर बाद वापस आए तो किशोर ने उन्हें पकड़ लिया। कहानी तो आपने बहुत अच्छी सुनाई थी काका। अगर आपने अब सब कुछ सच नहीं बताया तो मैं सुबह पूरे गांव वाले को बता दूंगा। उसके बाद सबकी मौत का जिम्मा आपके सर में होगा। उसकी सारी बातें काका ने बड़े ध्यान से सुनी और बस हल्की मुस्कान के साथ इतना कहकर चले गए, अगर मैंने तुम्हें सच बताया तो वह मुझे मार देगा जो इस घर के अंदर रहता है।